नमस्ते। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड के बारे में। हमारे यहाँ पे प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग यानी कि प्रेगनेंसी से पहले कंसल्टेशन करने का ट्रेंड कम है। ज़्यादातर पेशेंट प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले दिखाने नहीं आते हैं। जब भी उनका 1.5 महीना 2 महीने का प्रेगनेंसी रहता है तब वो कंसल्ट करने के लिए आते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट में जैसे कि 6 वीक 8 वीक का प्रेगनेंसी होता है तब हमें ये फाइब्रॉइड की गांठ दिखती है। ये पेशेंट को थोड़ा पेन वगैरह ज़्यादा रहता है। अगर ये प्री प्रेगनेंसी हम एक बार चेकअप करवा लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे हमें पहले से ही ये सब जो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है उसका पता चल जाता है। तो उसका कोई सर्जरी करना है या कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है तो हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी रुक गया है उसके बाद आपको पता चला है कि ये फाइब्रॉइड की गांठ है तो चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके गायनेकोलॉजिस्ट को आपको बताना है। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर बीच बीच में पेन वगैरह रहता है तो वो आपको सिंपल पेन किलर यानी कि पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं। ये फाइब्रॉइड की गांठ ज़्यादातर पेशेंट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 2-3 महीने में थोड़ा ग्रो करती है। उसके बाद उसके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, वो सेम साइज़ का ही रहता है। कभी कभी ये फाइब्रॉइड की वजह से प्री टर्म डिलीवरी यानी कि अर्ली बेबी बर्थ हो सकता है। ये सब थोड़े उनके कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। जनरली सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब ये पूरे प्रेगनेंसी में आपको मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर की पेन थोड़ा रहता है, तो पेन के लिए आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन ये फाइब्रॉइड की गांठ हम डिलीवरी नॉर्मल होती है तो नहीं निकाल पाते हैं। अगर सिजेरियन रहता है तो कभी कभी उनका पोजीशन देख के, उनका बेस कैसा है, ब्लड सप्लाई कैसी है, ये देख के कभी कभी निकाल सकते हैं। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि आपको प्री प्रेगनेंसी एक बार प्लानिंग करके अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेना चाहिए। थैंक यू।